अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे इंटरफेस। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में ऑपरेटिंग सिस्टम के वीडियो में हमने पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा इंटरफेस की तरह काम करता है जो हमें कंप्यूटर से रब्ता करने में मदद करता है। ठीक है, तो इंटरफेस देखते हैं क्या है। इंटरफेस ऐसा हमारा प्रोग्राम होता है जो हमें कंप्यूटर से रब्ता करने में मदद करता है, या तो कंप्यूटर को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने में मदद करता है नेटवर्क के ज़रिए। तो इंटरफेस क्या है? इंटरफेस ऐसा प्रोग्राम है जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर से रब्ता करते हैं। या तो हम इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देते हैं या तो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को कंप्यूटर से लेते हैं। तो ऐसा रब्ता जिसके ज़रिए हम या तो इनपुट लें या आउटपुट कंप्यूटर से लें, उसको हम इंटरफेस कहते हैं। ठीक है, आगे इंटरफेस का टाइप है यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस हमारा ऐसा इंटरफेस होता है जिसके ज़रिए हमारा यूज़र जो है वो कंप्यूटर से रब्ता करता है। ठीक है, तो यूज़र इंटरफेस क्या है? यूज़र इंटरफेस ऐसा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है या प्रोग्राम का या तो डिवाइस होता है जो क्या करता है, या तो कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन लेने में मदद करता है हमें, या तो कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देने में मदद करता है। तो ऐसा इंटरफेस जो कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन देने में मदद करे या कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन लेने में मदद करे, उसको हम कहते हैं यूज़र इंटरफेस। ठीक है, यूज़र इंटरफेस हमारा दो टाइप पे मुश्तमिल होता है। एक टाइप हमारा होता है CLI और दूसरा टाइप होता है GUI। ठीक है, CLI का मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस, GUI हमारा होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, तो इंटरफेस क्या हमने पढ़ा? ऐसा प्रोग्राम जो हमें कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने में मदद करे या तो कंप्यूटर को कंप्यूटर से रब्ता करने में मदद करे इंटरनेट के ज़रिए, उसको हम इंटरफेस कहते हैं। यूज़र इंटरफेस ऐसा इंटरफेस होता है जो कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देने में या कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन लेने में मदद करता है। आगे हम इसके यूज़र इंटरफेस के टाइप को देखते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो आपको वीडियो स्क्रॉल नहीं करनी, आपको सारी वीडियो देखनी है ताकि आपको ये जो इम्पॉर्टेंट टाइप है यूज़र इंटरफेस के, कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, वो आपको सही तरह से आ जाएं और बोर्ड में भी आ सकते हैं। इसलिए आप इसको सही से समझें, अपने पास नोट करें और डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में पूछें। और वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें ताकि मोटिवेशन मिलेगी तो आगे काम करने में आसानी होगी। ठीक है, और लेक्चर को शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ, ये सदका जारिया भी है आपके लिए। ठीक है, तो आपकी वजह से किसी बच्चे को टॉपिक आ जाए तो आपको भी सवाब जारिया मिलेगा, मुझे भी सवाब जारिया मिलेगा। ठीक है, तो शेयर किया करें, लाइक किया करें और सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया तो कर लें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। तो अभी हम कमांड लाइन इंटरफेस जो कि यूज़र इंटरफेस का पहला टाइप है, तो हम अभी उसको डिस्कस करते हैं। तो कमांड लाइन इंटरफेस हमारा टेक्स्ट बेस इंटरफेस होता है जिसमें क्या होता है कि यूज़र हमारे कमांड लिखता है, टाइप करता है कीबोर्ड के ज़रिए कमांड प्रॉम्प्ट पे। ठीक है, ऐसे कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो हम सेटिंग में जाके और कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं और वहाँ पे हम कमांड अपनी टाइप करते हैं और कंप्यूटर से इनपुट लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा इंटरफेस जिसमें यूज़र कमांड प्रॉम्प्ट का यूज़ करते हुए अपनी कमांड लिखे और कंप्यूटर से कुछ काम ले, तो ऐसे इंटरफेस को हम कहते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। इज़ फास्ट बिकॉज टेस्ट मोड यूजेस फेवर रिसोर्सेज। अच्छा, ये हमारा फास्ट होता है। फास्ट इसलिए होता है क्योंकि इसमें सिस्टम हमें रिसोर्सेज कम देता है। ठीक है, जब हम इस कमांड प्रॉम्प्ट में हम कमांड लिखते हैं तो सिस्टम के जो रिसोर्सेज हैं वो कम यूज़ होते हैं, इसलिए ये हमारा फास्ट होता है, जल्दी में हमें आउटपुट मिल जाता है। जब हम कमांड प्रॉम्प्ट पे कुछ लिखते हैं और इनपुट देते हैं तो आउटपुट जल्दी में मिल जाता है। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट हमारा होता है जिसमें हम अगर लिखेंगे व्हाट इज़ डेट टुडे, जहाँ व्हाट इज़ टाइमिंग नाउ, तो हम कमांड प्रॉम्प्ट पे ये कमांड लिखेंगे तो हमें उसी वक्त उसके नीचे ही एक लाइन आ जाएगी हमें, जहाँ पे हमारी डेट भी आ जाएगी, जहाँ जो चीज़ हम पूछना चाह रहे होंगे कंप्यूटर से वो चीज़ हमें वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे कमांड प्रॉम्प्ट हमारा काम करता है।
और इसमें क्या होता है, हम यूज़र को कमांड्स जो है वो याद रखनी पड़ती है और सिंटेक्स याद रखनी पड़ती है। ठीक है, हर एक इनपुट के लिए, हर एक चीज़ के लिए कमांड्स जो है वो मुख्तलिफ होती हैं, सिंटेक्स मुख्तलिफ होते हैं जो कि यूज़र को याद रखनी पड़ती है। इट वॉज मेनली यूज्ड इन यूनिक्स एंड MS DOS। यूनिक्स में जो कमांड प्रॉम्प्ट होती है उसमें हम एक टाइम पे मल्टीपल टास्क लिख सकते हैं, एक टाइम पे मल्टीपल कमांड लिख के और रिज़ल्ट हम ले सकते हैं, जो कि हमारे मेन फ्रेम जो बड़े कंप्यूटर होते हैं उनमें ये चीज़ होती है। और ये जो हमारे सिंपल PC होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं जो घर में हम यूज़ करते हैं, उसमें MS DOS होता है। DOS का मतलब है डिस्क के ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें हम एक टाइम पे एक ही कमांड लिख सकते हैं और रिज़ल्ट लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो दूसरा टाइप है हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हमारा यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है। यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि जिसको यूज़र आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, वेयर यूज़र इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर थ्रू ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, ये ऐसा इंटरफेस होता है जिसमें जो यूज़र है वो कंप्यूटर से रब्ता करता है ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए। ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स हमारे होते हैं जैसे कि हमारे मेन्यूज़ होते हैं। मेन्यूज़ हमारी एक ऑप्शंस की टेबल होती है जिसमें ऊपर लिस्ट होती है ऑप्शंस की। ठीक है, मुख्तलिफ ऑप्शन लिखे हुए होते हैं जिसमें ओपन होता है, एडिट होता है, कॉपी होता है, कट होता है, पेस्ट होता है और न्यू का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो तमाम ऑप्शंस जो हैं वो लिस्ट में होते हैं, उसको हम कहते हैं मेन्यूज़। ठीक है, और दूसरा ग्राफिकल ऑब्जेक्ट क्या है, आइकन्स। आइकन्स हमारे ऐसे एप्स बने हुए होते हैं जब हम कंप्यूटर को खोलते हैं तो। ठीक है, एप्स बने हुए होते हैं, या तो रिसाइकिल बिन का होता है और गेम्स का होता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस का होता है। ठीक है, तो आइकन्स हम इसको कहते हैं जिसको हम क्लिक करके उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और बटन्स होते हैं। बटन्स हमारा माउस को जब हम हिलाते हैं तो ऐसा एक शेप का जो है वो एक बटन होता है जिसको हम हिला के और जहाँ पे भी उसको लेके जाते हैं, क्लिक करते हैं तो वो चीज़ खुल जाती है। ठीक है, इसके ज़रिए हम इनपुट भी कंप्यूटर को दे सकते हैं। तो ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स हमारे होते हैं मेन्यूज़, आइकन्स एंड बटन्स। इन सब के ज़रिए जब हम कंप्यूटर से रब्ता करते हैं तो ऐसे इंटरफेस को हम कहते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो आसान उर्दू में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एक ऐसा इंटरफेस होता है जिसमें मेन्यूज़ होते हैं, आइकन्स होते हैं और बटन्स होते हैं। इन सब ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स का यूज़र इस्तेमाल करता है और कंप्यूटर से रब्ता करता है। तो ऐसे इंटरफेस को हम कहते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, उसके बाद है इट इज़ ईजी टू यूज़ बिकॉज यूजर्स ओनली क्लिक इंस्टेड ऑफ टाइपिंग कमांड्स। ठीक है, ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हमारा ईजी होता है, ईजीली हम कंप्यूटर से रब्ता कर सकते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के ज़रिए। ऑनलाइन इंटरफेस में क्या करते थे, कमांड प्रॉम्प्ट खोलते थे, उसमें हम अपनी कमांड लिखते थे और कंप्यूटर को देते थे और इनपुट आउटपुट लेते थे। ठीक है, तो वो हमारे लिए टफ हो जाता था। इसमें कुछ भी हम नहीं करते, कमांड भी नहीं लिखते और कमांड प्रॉम्प्ट भी हम नहीं खोलते, सिर्फ क्लिक करते हैं आइकन्स पे या मेन्यू पे, लिस्ट आती है उसमें से कोई भी ऑप्शन चुनते हैं हम, तो ऐसे हम कंप्यूटर से रब्ता करते हैं। तो ऐसा जो है वो मेथड हमारे लिए इजी बन जाता है। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हमारे लिए इजी होता है बनिस्बत कमांड लाइन इंटरफेस के। ठीक है, आगे GUI इज स्लोअर देन बिकॉज ग्राफिकल मोड यूजेस मोर मेमोरी एंड रिसोर्सेज। अच्छा, हमने कमांड लाइन इंटरफेस में पढ़ा था कि कमांड लाइन इंटरफेस हमारा फास्ट होता है क्योंकि इसमें मेमोरी भी कम लगती है और सिस्टम के जो भी रिसोर्सेज होते हैं उसमें कम इस्तेमाल होते हैं। लेकिन ये जो है वो स्लोअर होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, क्योंकि इसमें हमारी मेमोरी भी ज़्यादा लगती है और सिस्टम के रिसोर्सेज भी इसमें ज़्यादा खर्च होते हैं, इसलिए GUI हमारा स्लोअर देन कमांड लाइन इंटरफेस यानी CLI होता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है विंडोज़ एंड iOS आर एग्जाम्पल्स ऑफ GUI। ये जो विंडोज़ हैं जिस पे हम कंप्यूटर चलाते हैं, ठीक है, और GUI और
iOS है, ये हमारे एग्जाम्पल हैं GUI के। विंडोज़ में भी हमें ये सारी चीज़ें मिलती है, मेन्यूज, आइकन्स और बटन्स। iOS में भी हमें ये सारी चीज़ मिलती है, मतलब ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, तो हम कंप्यूटर से रब्ता करते हैं। ठीक है, तो विंडोज़ और iOS हमारे एग्जाम्पल हैं GUI के।